हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री राम। सो गाइस, आज आपको हम जयगढ़ किले के बारे में दिखाएंगे। यहाँ ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक किला है, काफ़ी प्राचीन किला है। सो गाइस, यहाँ पर पूरे देश विदेश से पर्यटक आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना बनाया हुआ किला है और किले के बारे में हम आपको बताएंगे। सो चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कहाँ क्या कैसे है। यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना तोप रखा हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अंदर में जितने भी अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे तो वो सब हम आपको दिखाएंगे। और किले को कैसे बनाया गया है, कहाँ से क्या किया गया है, तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। स्पेशल ये जो किला था सैन्य के लिए बनाया गया था, सैनिकों के लिए। यहाँ पर सैनिक रहते भी थे और जितने भी अस्त्र शस्त्र थे यहाँ पर ही रखे जाते थे उस टाइम में। तो सो गाइज, आपको हम दिखाते हैं यहाँ के बारे में। ये किला स्पेशल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था और इस किले को जय सिंह तृतीय ने बनवाया था। सो ये पूरा देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए। तो 150 का यहाँ पर टिकट लगता है पर कैंडिडेट, पर पर्सन आई मीन। तो यहाँ पर से हम एंट्री करते हैं। हमने वहाँ पर चलता है रिक्शा, तो हमने वो रिक्शा कर लिया था, उसका भी 200 रुपया चार्ज देना पड़ा था पर पर्सन। तो हम लोग कर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लगभग 3-3.5-4 किलोमीटर पूरे में बना हुआ क्षेत्र में, तो इतना पैदल चलना थोड़ा दिक्कत था। तो एक ही दिन हमें कई जगह जाना भी था, तो हम लोग इसलिए रिक्शा कर लिए थे। और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, पूरा दिन चहल पहल आपको लगा रहेगा, लोगों का आना जाना रहता है। जबकि ऊंचाई पे बना है, क्योंकि ये सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया था। और यहाँ पर कहते हैं कि सभाएं हुआ करती थी, राजा लोग इकट्ठा होते थे, तो ये अपने जितने मंत्री थे, सेनापति थे, सबको बुलाते थे, करते थे। तो यहाँ से नीचे जो है पहाड़ देख सकते हैं, अरावली पर्वत है, जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी करंट का विषय बना हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये है वो पूरा किला। देखिए कैसे सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है। और इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए शत्रु को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसको बहुत ऊंचाई पर बनाया गया था। और यहाँ पर सेनाएं जो है लगी रहती थी, यहाँ से पूरे किले का सुरक्षा करते थे। ऊपर कोई आ रहा है शत्रु, तो यहीं से सेना देख लेती थी। और ये वो तोप है जो हम आपको अभी बता रहे थे कि एशिया का सबसे बड़ा तोप, सबसे पुराना तोप आई मीन रखा गया है। ये उस समय का तोप है, अभी इसको रख दिए गए हैं। ये पर्यटक के लिए खोला गया है देखने के लिए। काफ़ी बड़ा तोप था उस टाइम में, मारक क्षमता इसकी काफ़ी तेज़ थी। तो ये अब तो खैर नहीं काम करता है, इसको रखा गया है केवल प्रदर्शनी के लिए, बट उस टाइम में ये बहुत ही अच्छा काम करता था। तो फिर हम लोग अंदर आ गए थे पूरा बढ़िया से देखने के लिए। यहाँ पर तोप बनाने का कारखाना हुआ करता था, क्योंकि अगर अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का सुरक्षा करना है तो आपको अस्त्र शस्त्र की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। तो फिर ये इसके लिए बनाया गया था। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे अंदर के लिए, क्योंकि हमने बताया था आपको बहुत बड़ा स्पेस था। तो ये पूरा देखने के बाद फिर हम लोग अंदर आते हैं। और इधर देखिए पूरा जो भी बता रहे थे, अरावली पर्वत है, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये वो पर्वत है, ये वही पर्वत है जिसके लिए इतना दिक्कतें हो रही हैं। सो गाइस, काफ़ी देखिए कितने सुदृढ़ तरीके से बनाया गया था। और पहले के टाइम में वो कोई भी चीज़ें वहीं बनाया जाता था जहाँ पर हर चीज़ें व्यवस्था हो सकती। यहाँ नीचे पानी की भी व्यवस्था अच्छी थी, पानी लाने का हाथियों के माध्यम से पानी ऊपर आता था, तो सारी चीज़ें बनाई गई थी। और इतनी ऊंचाई पे बना था, तो यहाँ से सब चीज़ें देखी जा सकती थी आसानी से, तो इसलिए ऐसी इतनी ऊंचाई पे इसको बनाया गया था। सो गाइस, जब यहाँ से अंदर जाने का पूरा रास्ता बना हुआ है, और ये देख सकते हैं कितने सुदृढ़ तरीके से दीवारें बनाई गई थी, इतनी मोटी मोटी दीवारें। और गाड़ियों का भी जाने आने का रास्ता, उस टाइम तक गाड़ियाँ नहीं उतना हुआ करती थी, रथ और हाथी घोड़ा ऊँट से ही लोग जाते आते रहे थे, जो सेनानी राजा रानी जो भी वहाँ जाते रहे उस टाइम में। दीवारें बहुत मोटी बनाई है ताकि शत्रु अंदर ना आ सके। ये एंट्री गेट है, यहाँ पर उस समय समितियाँ बैठा करती थी,
और इधर यहाँ सैनिक बैठते थे और उधर वहाँ पर जो है राजा बैठते थे। यहाँ पर विचार विमर्श हुआ करता था कि कैसे क्या हो रहा है राज्य में, तो सब जानकारी हुआ करती थी। ये देख सकते हैं यहीं पर राजा बैठते थे। और जो पीछे आपको ये बड़ा सा ये इसमें जो है जो हैं। बड़ा सा हौदा था, इसमें हाथी अपना चारा खाते थे और वहाँ पर कूलर वगैरह रखा है तो उस टाइम में ठंडा करने के लिए था। और ये व्यायाम के लिए बनाया गया था, पूरा प्लेस था यहाँ पर, पूरा सभा समिति वगैरह बैठते थे, सब कुछ मतलब काफ़ी बड़ा प्लेस था। तो इसमें जो है सैनिक बैठते थे, अपना बात विचार विमर्श करते थे। थोड़ा बहुत हम लोग फ़ोटो शूट भी करवा लिए थे, क्योंकि ऐसी जगह पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर जाते हैं तो फिर फ़ोटो शूट कराना तो बनता है। फिर इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर भी सैन्य से संबंधित सारी सामग्रियाँ रखी गई थी और यहाँ पर सुरक्षा स्पेशल था, क्योंकि इसमें हर चीज़ें लिख कर और चित्र मतलब मैप के द्वारा बना कर रखी गई थी, कैसे उस टाइम में क्या चीज़ें बनती थी, क्या हुआ करती थी, तो उसके बारे में पूरा यहाँ पर था। और पूरा नक्शा यहाँ पर बना हुआ था, देख सकते हैं अंदर जय सिंह की फ़ोटो वगैरह है, उन्होंने कहाँ कैसी मीटिंग की थी, सब चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा ये मैपिंग करके बनाया गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने के लिए पहले उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम लोग देख कर फिर निकल गए। ये दूसरा प्लेस है, इस यहाँ पे भी सभाएं हुआ करती थी उस टाइम में। और यहाँ पर आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर राजा का और रानी का दोनों लोग का पालकी रखा है। उस टाइम की जो पालकी वो लोग यूज़ करते थे वो पालकी रखा हुआ है। और यहाँ पर लोक नृत्य वगैरह जो भी हुआ करती थी, तो ये जो सामने रखा हुआ है मसलन वगैरह, तो यहाँ पर राजा बैठते थे। और उसके पीछे जो है वहाँ पर जैसे गुप्त कोई बातें हुआ करती थी, तो वो आपस में मंत्री लोग से डिस्कस करते थे, राजा और मंत्री सेनापति जो भी वहाँ पर रहते थे करते थे। और इधर इधर और उधर साइड में, दोनों साइड में पालकी रखी हुई है, वो आपको हम अभी दिखाते हैं पालकी को भी। देखिए कितने सुदृढ़ तरीके से बनाया गया था। तो ये इसके अंदर पालकी रखा हुआ है, बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहा था एक्चुअली, हम लोग थोड़ा शाम हो गया था जब वहाँ पहुँचे थे। तो फिर यहाँ से अंदर आते हैं और कितना बड़ा प्लेस है, पेड़ पौधा उस टाइम में भी यहाँ पर हरियाली काफ़ी हो। ये है भूल भुलैया इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर गलियाँ जो निकलती हैं, कहाँ से आप एंट्री किए हैं, कहाँ आपको निकलना, इसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता था। क्योंकि ये इसलिए बनाया गया, सपोज़ अगर कोई शत्रु अंदर आ भी गया है तो वहाँ उस टाइम में खुद को सुरक्षित करने के लिए और शत्रु को आसानी से पकड़ा जा सके, तो इसलिए इस तरह से वहाँ बनाया गया था। तो आगे देख सकते हैं पूरा यहाँ मतलब निकलने का रास्ता था, हर जगह से हर चीज़ें बनी हुई थी। यहाँ से निकल के देखिए हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ भी सैन्य अभ्यास हुआ करता था, इसमें अंदर रानी वगैरह बैठती थी, राजा भी बैठते थे, डिस्कस करते थे अपने जो भी हम लोग का बातें करना था, आते थे देखते थे। अब तो डोर लग गया, पहले नहीं था, पहले वहाँ पर पूरा मसलन वगैरह रखा रहता था। अंदर से आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू है अंदर का। बट अब हम पर्यटक को अंदर नहीं जाने देते हैं, डोर क्लोज रहता, वो क्यों मुझे इतना नहीं मालूम इसके बारे में। तो ये पूरा वहाँ का स्पेस है, आप देख सकते हैं। मोबाइल में कैमरा लगा दिया ना, और इसके बाद हम लोग आ गए ये पीछे की तरफ, किला देखिए कैसे बने, पूरा अरावली पर्वत है। देखिए ये राजस्थान को कहा जाता है कि पूरा रेत है वहाँ पर, बट देखिए कितना हरा भरा है। तो इस टाइम भाई अरावली पर्वत के लिए सब लोग आवाज़ उठाइए, हम भी उठाते हैं कि अरावली पर्वत को बचाया जाए। जिस तरह से इस पर जितना जनजीवन बना हुआ है, तो ये पूरा देखिए बना हुआ मतलब इतना बढ़िया सुदृढ़ तरीके से किलाबंदी किया गया था। पूरे जो नीचे दिख रहा है यहाँ से
यहाँ से जो है पानी को हाथी के रास्ते लेके ऊपर आते थे, फिर हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं ऊपर जाने के लिए। मतलब ऐसे बनाया गया था, अगर आप वहाँ नहीं, वहाँ पर निर्देश जो दिया गया एरो लगाया गया है, इससे ही आप जान सकते थे कि हमको किधर जाना है, क्या करना है, जहाँ लिखा रहता है, वरना आप उसी में घूमते रह जाएंगे, आप नहीं निकल सकते हैं। ऐसे वो बनाया गया था किला। और सच बताएं तो उस टाइम में ये किला बनाना भी ज़रूरी थे, क्योंकि जिस तरह से शत्रु आते थे, आक्रमण करते थे, इसके बावजूद भी कितने शत्रु आए थे, आक्रमण करते थे, नुकसान कर देते हो गया था। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा कॉर्नर टाइप की बना हुआ है। ये देखने से तो एक दिखता है, बट दो तरीके से बनाया गया था और बाहर से एक जैसा हो जाता था, लेकिन इसमें से जैसे ऊपर सैनिक जो रहते थे तीर लगा के रक्षा करते थे। और ये पूरा मतलब गार्डन उस टाइम का बनाया हुआ है, पूरा गार्डन है, देख सकते हैं पूरा